हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता। वेलकम बैक। कल हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस किया था, उसके 4 टाइप्स किए थे। आज हम नेक्स्ट टाइप के साथ कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन दिस चैप्टर। मोस्टली जो क्वेश्चन अराइज होता है इसी टॉपिक में से अराइज होता है। टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले देखो ये इसमें होता क्या है। द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है, या तो एडिशन होएगी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की, या फिर रिमूवल होएगी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की। मीन्स कि दोनों की पैरेलल नहीं हो सकती, दोनों की अलग अलग या तो एडिशन होएगी या फिर क्या होएगी, रिमूवल होएगी। पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में होता है, देखो, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम उस प्रोसेस को क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। या फिर हो सकता है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं हम, तब भी हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। आपको ये पॉइंट्स लर्न ही रखने पड़ेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों केसेस में हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में से किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या फिर कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। दोनों एक दूसरे के उल्ट है, मतलब रेसिप्रोकल है, ऑपोजिशन में है। ऑक्सीडेशन में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीडेशन में आपकी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो रिडक्शन में आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग लर्न रख सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम डेली लाइफ की एग्जांपल ले रहे हैं। देखो, मैंने क्या किया कि किसी स्पून में एक मतलब एडिबल ऑयल को, जो भी खाने वाला तेल होता है, उसे ऐड किया लिक्विड फॉर्म में जब वो पिघला हुआ है। बट जैसे ही मैंने उसमें से हाइड्रोजन क्रॉस की, हाइड्रोजन को पास किया ऑयल में से, तो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो वहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन उस प्रोसेस में ऐड होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। आपका प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, व्हेन फॉस्फोरस बर्न इन एयर। किसी मतलब एटमॉस्फेरिक में या एयर में फॉस्फोरस आपका बर्न कर रहा है। मीन्स कि एयर में से उसको ऑक्सीजन मिल रही है, देन द ऑक्सीजन इज एडेड टू इट टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या करेगा, फॉस्फोरस के साथ जाके ऐड हो जाएगा, एंड क्या बनेगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P2O5। तो हम कहेंगे कि फॉस्फोरस गेट्स ऑक्सीडाइज। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन होती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होएगा, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन दे रहा है ताकि ऑक्सीडेशन हो सके, तो उस सब्सटेंस को, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उस एलिमेंट को या उस कंपाउंड को। अनदर क्या लिख सकते हो, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर क्या कर रहा है, कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। हम इसको फर्दर एग्जांपल के साथ रिलेट करके आपको मैं समझा दूंगी। पहले हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। कोई भी सब्सटेंस अगर आपका हाइड्रोजन दे रहा है ताकि रिडक्शन हो सके, उसे हम कहेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंड पॉइंट बन रहा है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है उसे भी हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। आप इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग
अपने एजेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही हैं, दोनों इकट्ठे हो रही हैं, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब ही ये होता है, देखो रिडॉक्स वर्ड बना कहाँ से है? रिडॉक्स, रेड वर्ड आया है रिडक्शन से एंड ऑक्स वर्ड आया है ऑक्सीडेशन से, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसी टॉपिक के रिलेटेड हम एक दो एग्जांपल्स कर रहे हैं, देखो आपको सारा टॉपिक समझ आ जाएगा फिर। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रही है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे ही हमने इसको हीट किया हमारे पास कॉपर बन रहा है एंड वाटर बन रहा है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड में से पहले हमारे पास रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड है, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? कॉपर बन रहा है, मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ, देखो यहाँ पे आप देखोगे कि रिएक्टेंट में आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, प्रोडक्ट में आपका आ रहा है कॉपर, मीन्स कि ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो रही है, तभी आपका कॉपर बन रहा है वहाँ पे जाके। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या दे रहा है? रिडक्शन देगा। एंड यहाँ पे देखोगे आप हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है एंड आपका वाटर बन रहा है, मीन्स के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो आपकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आप इसी एग्जांपल में से देखो, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है किसको? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, तो यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मीन्स कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दी ताकि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करा सके, तो आपका कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या फिर आप इसको एक इजी पाथ में भी लर्न कर सकते हो, इजी पाथ में भी देख सकते हो। आप नॉर्मली देखो जिस प्रोसेस में आपकी रिडक्शन हो रही है, अब कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन करके कॉपर बना रहा है, मीन्स कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। आप उल्टा इसको एजेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, ये एक ट्रिक ही आप कह सकते हो। दूसरा देखोगे आप, हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में चेंज हो रहा है, मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वहाँ पे आपका एजेंट क्या आएगा? रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, हाइड्रोजन क्या बनेगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड है, रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तभी आपका सल्फर बनेगा, मीन्स कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमें क्या देगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा। बट यहाँ पे क्या है? क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। अब देखो जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स कि H2S वाला आपका ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो एजेंट क्या होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा आपका देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या था? रिडक्शन हो रही थी, प्रोसेस कौन सा है? रिडक्शन वाला, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, बट ये एजेंट कौन सा बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट हमेशा उल्टा ही बनता है, अगर आपका प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो एजेंट आपका रिड्यूसिंग होगा, अगर आपका प्रोसेस आता है रिडक्शन तो आपका एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में? देखो, ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड एंड मेटल्स के ऊपर ऑक्सीडेशन अपना बहुत इफेक्ट डालता है। द डैमेजिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इट्स स्टडीड एज क्रोजन एंड दैट ऑन फूड इज स्टडीड एज रेंसिडिटी। अगर हम मेटल्स की फॉर्म में लें ऑक्सीडेशन, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोजन।
अगर फूड की फॉर्म में ले रहे हैं, फूड में देख रहे हैं हम ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे रेंसिडिटी। हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं आगे। क्रोजन हमारे पास आता है, देखो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। Corrosion is the process in which metals are eaten up by gradually action of air. एयर की प्रेजेंस में अगर आपकी कोई भी मेटल क्या हो रही है, दिनों दिन मतलब वीक होती जा रही है या फिर ख़त्म होती जा रही है, एयर मॉइस्चर एंड कोई भी केमिकल की प्रेजेंस में, तो आप वहाँ पे क्या कहोगे कि क्रोजन हो रही है। या फिर हम लिख सकते हैं क्रोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो मेटल के साथ जाके ऐड हो जाती है, मीन्स कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एंड वो मेटल क्या होएगी, ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसे हम कहेंगे कि क्रोजन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोजन। रस्ट, आपने आयरन को जंग लगते तो देखा ही होएगा, उसे हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना जिसे हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं रस्टिंग क्या होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन द डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अगर आप देखो कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को, आयरन सब्सटेंस को मॉइस्ट एयर में आप छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, आप देखोगे उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसे हम बोलेंगे रस्ट। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ड्यूरिंग द क्रोजन ऑफ आयरन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। क्या होता है, देखो आयरन जो है, आयरन को अगर हम मॉइस्ट एयर में छोड़ते हैं, मॉइस्ट एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होएगी एंड मॉइस्चर होगा, मीन्स कि वाटर प्रेजेंस होएगा, तो उसके साथ ही रिएक्ट करके एक हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट का एक फॉर्मूला है ये। रिएक्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, रस्ट बनेगी। फॉर्मूला आता है उसका Fe2O3XH2O। एक्स यहाँ पे है कि कितने मर्जी आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स आके ऐड हो सकते हैं, वेरिएबल है। Corrosion weakens the iron and steel objects and structures सच एज रेलिंग। कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स है उसे क्या करता है, वीक करना स्टार्ट कर देता है, जैसे रेलिंग, कार बॉडीज़ हो गए, ब्रिजेस वगैरह हो गई, ये सारे क्या होते हैं, रस्ट हो जाते हैं अगर वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आप देखोगे क्या होती है, मतलब आप देखोगे कोई भी फूड है, फूड को हम अगर ज़्यादा टाइम के लिए बाहर छोड़ दें तो वो क्या करता है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके उसकी बैड स्मेल को प्रोड्यूस करता है। उसी प्रोसेस को हम कहेंगे कि वो रेंसिड है, रेंसिड फूड है, ख़राब फूड है। प्रोसेस को क्या करेंगे, रेंसिडिटी। अंडरस्टैंड। तो इसकी कुछ प्रिवेंशंस भी हैं, रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जिस फूड में आपकी फैट्स या ऑयल्स प्रेजेंट है उस फूड के अंदर आप अगर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर सके या फिर ख़त्म कर सके, ऐसी कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। जैसे मेनली 2 ऑक्सीडेंट्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड सेकंड है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सेकंड आता है हमारे पास रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। जो भी आपके पास फैट एंड ऑयल वाला फूड है, अगर उसको आप नाइट्रोजन गैस के साथ पैकेजिंग कर रहे हो, मीन्स कि एक पैकेट बना रहे हो उसके साथ नाइट्रोजन गैस फिल कर रहे हो, तो आपका वो फूड ईजिली सेफ रह सकता है। आप देखोगे कोई भी पैकेट आप खाते हो
मतलब लेज़ वगैरह, वो उसके अंदर कौन सी गैस फिल की होती है, नाइट्रोजन गैस फिल की होती है, ताकि आपके चिप्स ईजिली सेफ रह सकें, ख़राब ना हो। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर हम फ्रिज में रख लेते हैं फूड तो भी हम रेंसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी आपका फूड ईजिली सेफ रह सकता है। आप बिस्किट वगैरह देख सकते हो, अगर हम खुले डिब्बे में उसको रखते हैं तो वो बहुत छेती मॉइस्चर में आ जाते हैं। अगर उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। ज़्यादा लाइट में अगर हम फूड को रख रहे हैं तो भी रेंसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लाइट से अवे रखते हैं, दूर रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अगर हम आयरन के ऊपर पेंटिंग कर दें, कोई भी पेंट कर दें, तो भी रस्ट उससे रिड्यूस हो सकती है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। अगर हम उसके ऊपर एक ग्रीस या ऑयल की लेयर को चढ़ा दें तब भी रस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है, उससे भी हम रस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, द डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। जो आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उसके ऊपर अगर आप जिंक मेटल की एक थिन लेयर को चढ़ा दें, थिन लेयर को डिपॉजिट कर दें, तो उस वहाँ पे हम कहेंगे कि गैल्वनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। रस्टिंग क्या होती है, टिन अगर प्लेटिंग कर रहे हो आप टिन की या फिर क्रोमियम की प्लेटिंग करते हो आयरन के ऊपर, तब भी हम रस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।